नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य और आचार्यवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का विषय हमारा है कि तुला राशि वालों के लिए 16 तारीख का दिन शनिवार रविवार का अवसर है और दशमी तिथि है और बहुत सुंदर तिथि है, पुण्यों को जगाने वाली स्थिति है। दशम पापम हरति दशहरा बटुक भैरव जयंती है और ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त गज केसरी का निर्माण योग कर रखे हैं। बृहस्पति महाराज आपके अष्टम भाव में, चंद्रमा द्वादशम भाव में। खर्चे बढ़ा रहे हैं लेकिन एंजाइटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन लाभ के योग प्रशस्त कर रहे हैं। तो थोड़ा बंधन से उठकर काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा संसार के अनुसार जैसे मेटलिस्टिक काम किए जाते हैं उसी प्रकार से कार्य करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा बैलेंस होकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में गंगा दशहरा, आमतौर पे मन में भाव ये रहता है कि एक बात ध्यान रखें कि हम हर चीज़ को करते वक्त दुविधा में फंसे रहते हैं और तुला राशि वाले तो खास तौर पे समस्या उत्पन्न करते हैं। जो कार्य कर रहा हूँ कहीं गलत ना हो, जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, और आमतौर पे अन्याय अपने साथ ही कर बैठते हैं, पाप पुण्य के चक्कर में फंसे रहते हैं। अरे शास्त्र में हर साल गंगा दशहरा आता है, कहता है दशम पापम हरति, जो भी आप स्तवन करोगे उससे पापों को हर लोगे। इस संसार में संसार के नियम चलने का प्रयास कीजिए। गंगा दशहरा अद्भुत है, पापों को क्षय करने वाला है। तो आप थोड़ा सा मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू सोचने का प्रयास कीजिए, थोड़ा संसारिक दृष्टिकोण से बुद्धि जगाने का प्रयास करें। शुक्र इन दिनों अस्त चल रहे हैं। गंगा दशहरा को बहुत महत्वपूर्ण पर्व समझें। बटुक भैरव जी की कथा जो बड़ी विचित्र है वो हम आपको समझाते हैं कैसे कष्ट दूर कर सकती है। तो इसको समझकर यदि जीवन में अनुसरण कर लोगे तो बहुत सुंदर रहेगा। 16 तारीख को गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा है और साथ साथ इस दिन गंगा जी मैया का अवतरण हुआ। माँ भगवान जो कहा जाता है कि भगीरथ की अथक प्रयासों से जब महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को ऋषि कपिल ने शाप दे दिया और उनके उद्धार का कोई मार्ग बचा ही नहीं था, तब 3 पीढ़ी तक उस कुल में लोगों ने आराधना करी माँ भगवती गंगा की कि माँ गंगा को कैसे इस धरा पे प्रवृत्त लाया जाए। तब भगवान विष्णु के पद से निकली हुई, जब कहा जाता है कि भगवान वामन का अवतार लिए और पूरी पृथ्वी को जब उन्होंने नापा तो कहा जाता है 3 पगों में नाप लिया। तो जब उनका पैर ब्रह्मलोक में पहुंचा था तब भगवान ने अपने कमंडल से जल लेकर ब्रह्मा जी ने उस जल को एकत्र कर लिया था और भगीरथ ने भगवान ब्रह्मा से प्रसन्न करके उनको साधना करके प्रसन्न कर माँ गंगा को वहाँ से मांगा। और कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण किया उनको और भगीरथ के अथक प्रयासों से इस गंगा जेठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन ये गंगा वहाँ से निकली और कहाँ वो वहाँ उनको लेकर गंगा सागर पर पहुँचते हैं। किस दिन? मकर संक्रांति के दिन। यानी इस दिन माँ गंगा का पदार्पण हुआ और 6 महीने बाद करीब करीब वो मकर संक्रांति के दिन गंगा दशहरा जिस दिन विशेष तौर पर वहाँ पहुँचती हैं जहाँ सागर से माँ गंगा का मिलन होता है उस क्षेत्र में जाकर विशेष तौर पर उस दिन उनका पुण्य लोगों पर गमन हुआ। तो ये बड़ी सुंदर कथा है शास्त्र के दृष्टिकोण से, इसका अध्ययन आपको करना चाहिए। तो इस दिन विशेष तौर पर अपने ग्रहों के दृष्टिकोण से आपको समस्त रूप से पूजन करते हुए भगवान शिव पर देखिए ये सुंदर योग बन रहा है। इसके साथ साथ बटुक भैरव जयंती का भी सुंदर योग बन रहा है। बटुक भैरव भगवान साक्षात शिव के अंश हैं। कहा जाता है उनके पिता ने अनन्य श्रद्धा के साथ भगवान से प्रार्थना करी और कहा कि शिव पुत्र के रूप में उनको प्राप्त हो। और कहा जाता है शिवलिंग से ही साक्षात मनोकामना अष्टक जो शब्द जो है विशेष तौर पर उनका स्तोत्र है, उसी प्रार्थना करते हुए भगवान शिव साक्षात जो 8 वर्ष के बालक के रूप में उपस्थित हुए वो बटुक भैरव के रूप में कहे जाते हैं। और ये अद्भुत है। इनकी जयंती समस्त अनिष्टों को दूर करने वाली है। जीवन में यदि कोई कष्ट इत्यादि, भूत प्रेत इत्यादि, असंग नज़र लगने वाली समस्या हो जाती है बच्चों को, तो ये मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं स्वाहा। इसका लगातार यदि यज्ञ कर लिया जाए और इस दिन विशेष तौर पर उनकी जब जयंती है, रविवार का दिन पड़ रहा है, ये बहुत सुंदर योग बन रहा है। तो उनका विशेष तौर पर खीर के द्वारा मीठे गुलगुले बनाकर उनके द्वारा हवन करने से कहा जाता है समस्त कष्टों को दूर करने के योग बनते आते हैं। ये शास्त्रोक्त कथा है, इसको अवश्य उनके निमित्त हमें करने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत सुंदर रहेगा। तो अवश्य इस दिन ये करने का प्रयास कीजिए। आपकी राशियों के अनुसार से परिवर्तन का योग बहुत सुंदर बनेगा। तुला राशि वालों, इसके अनुसार से अब यदि आपने काम किया और ये कार्य कर लिए इन शुभ तिथियों में तो बहुत सुंदर रहेगा, कल्याणकारी योग बन सकते हैं आपके लिए। 17 तारीख की बात करें, सोमवार का अवसर है, निर्जला एकादशी है स्मार्थों के लिए। इस बार एकादशी 2 हो गई है। जो अगले दिन की एकादशी है वैष्णवों के लिए क्योंकि सूर्योदय के साथ रहेगी, लेकिन जो एकादशी है बड़ी कल्याणकारी है। शास्त्र में कहा गया, केवल भगवान कृष्ण ने कहा ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति,
दान करने के लिए, यही भगवान तो प्रसन्न करने के लिए हम लगे रहते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को दान करने के लिए, पैसे दान करने, उससे बंद दुखता भी है। कई बार संसारी हैं तो अरे पैसे कहाँ बड़ी मुश्किल से कमाया है, भगवान तो प्रसन्न हो जाते हैं जल से, पत्तों से, पुष्प से। तो ये शुभ तिथि है जल दान करने की, निर्जला एकादशी, समस्त कष्टों को दूर करने की तिथि है। इस वक्त देखिए ग्रह दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से लाभ के योग अच्छे बन रहे हैं, तो ऐसे में पुण्यों को जगाने का प्रयास करें। ये पुण्यों को जगाने का समय जेठ का महीना, जल का दान यथेच मात्रा में करने का प्रयास करें। थोड़ी बाहर जल्दी अपने घर के बाहर थोड़ा लोग, गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को जल पिलाने की, पक्षियों को जल की व्यवस्था कर दीजिए। देखिए इन सब से कष्ट निवारण का योग बनेगा, सुंदर योग बनेगा। बृहस्पति चंद्रमा परिवर्तन की तरफ चले गए हैं और ये आपके लिए विशेष तौर पर अनुकूल है, नई शक्ति का संचार करने वाले, विचारों को नया करने वाले हैं। ये आपके लिए अनुकूल योग बनता दिखाई दे रहा है। 18 तारीख का अवसर मंगलवार का योग, एकादशी, वैष्णवों के लिए बड़ी सुंदर योग बन रहा है। वैष्णव जब मत जो है कि द्वादशी युक्त एकादशी इस बार बन गई, करीब करीब 6:24 तक एकादशी है। तो जहाँ जहाँ सूर्योदय इससे पहले हो गया है उनके लिए बड़ा सुंदर पुण्य बन गया है उनके आचार्य मतों के अनुसार से, तो बहुत सुंदर रहेगा इस समय में। और ग्रह योग दृष्टिकोण से देखिए चंद्रमा बड़ी सुंदर तरीके से लग्न में विराजमान होकर आपके लिए लाभ का योग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ एक समझें, इस दिन बुढ़वा मंगल भी है, एकादशी, बुढ़वा मंगल, राम और भगवान विष्णु की उपासना करने का अवसर, हनुमान जी के जिस दिन दर्शन हुए भगवान के सबसे पहले, तो ऐसे में सुंदर योग है। हनुमान जी का सुंदर पाठ करें, समस्त प्रकार से मनोरथ सिद्ध करने के योग बनेंगे, कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। और मंगल महाराज आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त आपके लिए जो जिस प्रकार का योग बना रहे हैं, सब कुछ सुंदर कर रहे हैं, लेकिन अन्य से झगड़े बढ़ा रहे हैं, उनको शांत करने के लिए हनुमान जी का स्तवन कर लीजिए। हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में सुंदर कांड का सुंदर पाठ रखा है, आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। व्यवस्थाओं को जानने के लिए व्हाट्सएप पे फ़ोन करके संबंध स्थापित कर सकते हैं और सारी व्यवस्थाएं जान सकते हैं। 19 तारीख का अवसर, बुधवार का दिन, द्वादशी तिथि, वृश्चिक में चंद्रमा गज केसरी योग का निर्माण करेंगे, लाभ के योग प्रशस्त करेंगे। सुंदर तरीके से बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद देकर आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करने के निश्चित योग बनते दिखाई देंगे। बुध इन दिनों चल रहे हैं, जैसे हमने कहा अस्त चल रहे हैं, और बुद्धि सही समय पर सही विचार नहीं आ रहा है, बाद में सोचते हैं अरे उस वक्त ये कार्य कर लेते। ग्रह का प्रभाव है, उसको ठीक कैसे किया जाए? बुध प्रदोष है, बुध के प्रदोष के दिन कोशिश ये करें विशेष तौर पर भगवान शंकर का अभिषेक करें, दूध के द्वारा, दही के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करें, बेलपत्र भगवान पे अर्पित करें। ये सुंदर योग बनेगा। और नित्यपति यदि करेंगे तो आने वाले समय में बुध का प्रदोष जो अस्त का योग है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। 20 तारीख का दिन, बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है। गजकेसरी योग के साथ साथ आपके लिए धन लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। माता पिता का आशीर्वाद लेकर जो भी कार्य करोगे सफलता का योग अवश्य बनेगा। ज्योतिष एक बहुत गूढ़ विषय है। ज्योतिष के 2 भाग हैं, एक गणनाएं हैं और दूसरा उसका फलित भाग है। भारतीय संस्कृति ने, भारतीय ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने जो पौराणिक काल के अंदर और उपनिषद काल के अंदर इस ज्योतिष विज्ञान को पंचांग के साथ जोड़ते हुए, एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ते हुए गणित को फलित के साथ जोड़ा और कई अपने अनुभवों से ऐसे उपाय शास्त्र में वर्णित किए जिनको हम आज उत्सव मुहूर्तों के रूप में जानते हैं। ये उत्सव वास्तविक तौर पर मुहूर्त है। और हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से, अपने आश्रम के माध्यम से जो अपना एक चैनल बनाया आचार्य वाणी, उसमें हम इन्हीं पौराणिक उपयोगों को लेकर, प्रयोगों को लेकर, पुरानी कथाओं के माध्यम से जो ये मुहूर्त आते हैं वही वास्तविक तौर पे आपके कष्टों का निवारण का योग बनते हैं। देखिए समझ लीजिए एक बात खास तौर पर, विशेष तौर पर ये जो मुहूर्त हैं, जैसे इस अभी आने वाले इन 10 दिनों में गंगा दशहरा, बटुक भैरव जयंती, धूम्रावती जी की जयंती, ग्रहों का परिवर्तन का योग, संक्रांति, एकादशी, ये सब जो पड़ रही हैं, ये विशेष तौर पर ये वो सुंदर मार्ग हैं, सुंदर वो मुहूर्त हैं जिनमें एक छोटा सा कर्म यदि सही दिशा में कर लिया जाए तो उसका कई गुना अधिक प्रभाव उत्पन्न होता है। आमतौर पर आज जो लोग जो ज्योतिष के अंतर्गत आ गए हैं, अपने आप को रखने का प्रयास करते हैं, वो सारे के सारे टोटके और फालतू जो विशेष तौर पर शास्त्रोक्त नहीं है उन प्रयोगों को लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करते हैं और भ्रांति ऐसी उपस्थित कर देते हैं कि वो शास्त्र के साथ सम्मत बात कर रहे हैं। तो ज्योतिष टोटकों का विज्ञान नहीं है। ज्योतिष के साथ साथ यदि अध्यात्म को और शास्त्र पुराणों को, वैदिक कथाओं को, वैदिक रहस्यों को यदि समझने का प्रयास करें, हमने उसी को जोड़ के आपके समक्ष इन समस्त उपायों को बताने का प्रयास किया। और उन उपायों को आप सही रूप में, सही दिशा में, हमारे मनीषी गणों ने जो व्यवस्था करी, पंचांग के दृष्टिकोण से आप देखें, हर रोज़ कोई ना कोई उत्सव है। भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें हर रोज़ कोई उत्सव है। हमारे यहाँ मरण दिन नहीं मनाया जाता, मरण दिन नहीं मनाया जाता।
हमारे यहाँ सब आनंद उत्सव है, जीवंत संस्कृति है भारतीय संस्कृति। और नई दिशा, नया सूर्य, नया कुछ उत्पन्न करने के लिए, नया लाभ देने के लिए उत्पन्न होता है हर रोज़, उदय होता है हर रोज़। तो हम उस रूप में अपनी संस्कृति को समझते हुए कार्य करें तो बड़ा सुंदर रहेगा आपके जीवन। देखिए, जीवन में सुख और दुख एक पहिए के समान है, चलते रहते हैं, आता जाता है। तो वो परिवर्तन की तरफ है, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। बस विश्वास जगाना है, सही दिशा पकड़नी है। और अभी जो हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपके समक्ष ये सारी बातें बता रहे हैं, ये सारी की सारी गोचर के दृष्टिकोण से। आपकी राशि, जन्म राशि कौन सी है, चंद्रमा कहाँ विराजमान है, वो चंद्र राशि मानी जाती है। और उसके साथ किस लग्न में जन्म हुआ है वो आपकी लग्न राशि मानी जाती है। तो उन सबको समझकर ज्योतिष की गणनाओं को आपके जीवन में उतारने का, हमको समझने का और फिर आपको बताने का प्रयास किया जाता है। हम यहाँ राशि के गोचर के प्रभाव के अनुसार से आपको बताते हैं। आपकी जन्म लग्न को और राशि को कोरिलेट कर आप दोनों भविष्य फलों को समझ सकते हैं। और देखिएगा, फिर दोनों को मिलाकर आप सुंदर तरीके से अपने भविष्य को सुंदर तरीके से समझने का प्रयास कर सकते हैं। कई लोगों के प्रश्न हमारे पास लिख के आते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि महाराज हमारी आप इतने सारे लोगों को एक ही राशि में कैसे। देखिए, गोचर का प्रभाव है। संसार में ज्योतिष के दृष्टिकोण से पूरे संसार को 12 ही भागों में तो बांटा गया है, लेकिन जनरल कैरेक्टर के तौर पर गोचर के प्रभाव को हम समझ सकते हैं। ये एक अलग विशेष तौर पर व्यवस्था है कि व्यक्ति अपनी जन्मपत्री में कौन से ग्रह लेकर आया है, किस प्रकार की अवस्थाएं, कौन सी दशाएं हैं, कौन से ग्रहों की कितनी शक्ति है, वो सब उसकी जन्मपत्री से निकालने का प्रयास किया जाता है और समझने का प्रयास किया जाता है। और फिर हम प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान, भविष्य, भूत को समझते हुए, ग्रहों की दिशाओं को समझते हुए उनके भविष्य में आने वाली कष्टों को दूर करने का योग बहुत सुंदर बना सकते हैं। ज्योतिष एक बहुत गूढ़ विषय है। आप उन समस्त रहस्यों को लेकर, ज्योतिष की प्राचीन वैदिक परंपरा को लेकर हम आपके समक्ष इस चैनल पर रहते हैं और आशा करते हैं आप इन गणनाओं का लाभ सही रूप से लेने का प्रयास करेंगे। आज हर क्षेत्र में देखिए, सुनिए, क्या होता है कि बड़े अच्छे जो व्यवस्थाएं करते हैं, अच्छे से अच्छे लोग हैं, खराब से खराब लोग। ज्योतिष पैसे कमाने का जरिया नहीं है और हम इन सब के माध्यम से आपके समक्ष ऐसे उपाय बताने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग तो ज्योतिषी आप देखें, जितने भी जो लोग जहाँ भी जाते हैं, या तो अंगूठियों पे अंगूठियाँ 15-15, 20-20 अंगूठी, मालाएं, और ये मुझे भी कहा जाता है कई बार विभिन्न चैनलों के माध्यम से। मैं विभिन्न भारत के टॉप मोस्ट चैनल्स पे रहा और रहता हूँ अभी भी। और वहाँ पे कई बार जब आरंभ में गया था तो कहा जाता कि महाराज आपको बैठना है तो आपको मालाएं पहननी पड़ेंगी, अंगूठियाँ पहननी पड़ेंगी। तो हमारा शुरू से एक मत रहा है और हमारे साथ जिन्होंने भी कार्य किया है, कर रहे हैं, वो इस बात को समझते होंगे कि हमने कभी इस आडंबर में ज्योतिष को नहीं डालने का प्रयास किया। अपने बाहुबल पर, अपने मनोमस्तिष्क पर विश्वास रखें, उस परमात्म तत्व पर विश्वास रखें, मंत्र पर विश्वास रखें, अपने ज्ञान पर विश्वास रखें, वही आपका कल्याण करेगा। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि नग खराब है, मालाओं का प्रभाव नहीं, सबका प्रभाव है। लेकिन सबसे पहले उन पैसों को खर्च करने से पहले, सुनार को पैसे देने से अच्छा ये है कोई गरीब व्यक्ति को दान कर दो। ज्योतिष बहुत सरल विषय है, यहाँ कहीं पैसे की बात नहीं है। तो इस बात को हम समझते हुए आपको कार्य करना चाहिए और अपने जीवन में सही सिद्धांत को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ज्योतिष को सही रूप से समझेंगे तो जीवन में कल्याण का मार्ग अवश्य प्रशस्त होगा। और हमने इस क्षेत्र में विवेकानंद योगाश्रम, जो हमारा संस्थान है, पिछले करीब 60 सालों से लगातार कार्य कर रहा है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के द्वारा सुंदर तरह से आश्रम की व्यवस्था की गई। यहाँ भगवती की सुंदर प्रतिष्ठा की गई, जो 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का श्री विग्रह चमत्कारिक रूप से, कहते हैं ना पत्थर नहीं चलते, हम कहते हैं पत्थर चलते हैं भाई, आया श्री विग्रह। कहाँ भगवती मुल्तान से इतना सुंदर मंदिर विराजमान होगा, पार्टीशन हुआ, विशेष तौर पर कटाई हुई, क्या विशेष तौर पर बुरा समय था। और ऐसे में माँ भगवती को एक व्यक्ति ट्रंक में बंद करके लाया और हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के घर पर उनको देके गया। और आज वो सुंदर विशाल भगवती का श्री विग्रह हमारे विवेकानंद योगाश्रम में प्रतिष्ठित है। हमारा भाग्य है, सौभाग्य है, मैं कहूँगा भाग्य में सौभाग्य है कि माँ के सानिध्य में बैठकर हम नित्य प्रति उनके लिए यज्ञ करते हैं, उनके सानिध्य में बैठकर लोगों की कष्ट दूर करने के सुंदर योग बनते हैं। तो आप भी आ सकते हैं विवेकानंद योगाश्रम में माँ भगवती के सुंदर श्री विग्रह का दर्शन करने के लिए, मनोकामना सिद्धि करने के लिए, अपने कष्टों को, सौभाग्य को जगाने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए। हमारे आश्रम पर नित्य 8 घंटे आज भी यज्ञ होता है और बहुत सारे भारतीय पराविद्याओं पर पिछले करीब 50-60 सालों से लगातार शोध चल रहा है। मुद्रा विज्ञान के द्वारा, विभिन्न यज्ञ मंत्र के द्वारा, विभिन्न प्रकार से कई शोध के कार्य किए गए हैं। हॉस्पिटल बनाया गया योग विज्ञान का, प्राकृतिक चिकित्सा का, आयुर्वेद का, जो भारत सरकार के साथ कार्य कर रहा है, पैनल पर है दिल्ली गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, और समस्त प्रकार से हज़ारों लोग इस सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। आप भी अध्यात्म से जुड़ें, अध्यात्म का सही रूप समझें।
जो विभिन्न प्रकार से भारतीय संस्कृति में कर्मकांड के सिद्धांतों के अनुसार से बताया जाता है। विभिन्न समय में वो सब प्रकार के अनुष्ठान अभी बहुत जल्दी गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं और विशेष यज्ञ जुलाई के अंदर गुप्त नवरात्रों में रहेगा आश्रम पर, और उन 9 दिनों में सहस्त्र चंडी का सुंदर कार्यक्रम रखा जाएगा। आप उन सब कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त कर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा।